वायलेंट होगा। सर, आपका इफेक्ट उन लोगों पे ज्यादा नहीं हुआ है। उन्हें मेरा नाम नहीं बताया क्या? उन्होंने आपके नाम पर ध्यान नहीं दिया सर। मैं लाइव शो नहीं दिखाना चाहता, ये फैसला मैं पहले ही फिक्स कर चुका हूँ। जो मैंने शुरू किया उसे आंखों से देखने और कानों से सुनने के बाद वो कभी नहीं भूल पाएगा। हाँ तो ऐसा क्या कर लोगे? सवाल गलत नहीं है, पर मैं समझाता हूँ। अगर बुलेट निकाली तो तू मर जाएगा, और अगर बात करना शुरू किया तो वो एक ड्रामा बन जाएगा। किसी को मारते समय मेरे हाथ से क्या हो जाएगा, किस पर क्या कह टूटेगा, ये मुझे भी नहीं पता। सब कुछ बिगड़ जाएगा। अब मैं तुझे एक अलग बात सुनाता हूँ, जरा सुन। सड़क पर एक कुत्ता चलते हुए जा रहा है और उसके ठीक सामने से एक बिल्ली आ रही है, तो तू क्या सोचेगा? बिल्ली रास्ता काट गई सोचूंगा। रॉन्ग, इसे कहेंगे रिस्क लेना। अब इसी का उल्टा सुनाता हूँ, जरा सुन। पहले बिल्ली रास्ते से भागते हुए गई और उसके पीछे कुत्ता भागते हुए गया, तो बता तू क्या सोचेगा? कुत्ते को किसी ने मार के भगाया होगा। नो, इसे भी कहते हैं रिस्क लेना। तुझे पता है यह कुत्ता कौन है? मैं हूँ। मेरा सामना करना बहुत ही रिस्की है, और मैं जिसका पीछे करता हूँ वो उसके लिए भी रिस्की है। मैं सूली पे लटका दूंगा। सूली पे? ए, गाड़ी निकाल। ठीक है भाई। मैं हूं ना भाई, आइए। इसकी तो अंदर चलो। Come on babes, give me high five. Oh, double five. ये यहाँ है। लेडीज प्लीज बाहर जाएंगी। क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर? कमर में थोड़ी मोच आ गई है, दवा लिख दी है, खिला दीजिएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मुझ में इरिटेशन भरा है जिससे सिर फटा जा रहा है। पूरी तरह पागल हो चुका हूं मैं। इन 13 दिनों में मेरी टेंशन कम नहीं होगी डॉक्टर। उसके बाद जिसने मुझे टारगेट किया है उसका खून देखने के बाद ही मुझे आराम मिलेगा। तब तक आप जिंदा रह पाओगे क्या? तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो, बस कैसे ठीक हो गए ये सोचो। अगर धन दौलत चली भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेहनत करके भाई फिर से कमा लेंगे। लेकिन जान चली गई तो सोचिए क्या होगा। इसलिए जिस किसी ने भाई को टारगेट किया है, छोटे की 13वीं होने के बाद उसे नरक दिखाने के लिए स्ट्रांगली डिसाइड करना पड़ेगा। सो एट द एंड ऑफ द डे सारे टेंशन साइड में रखकर एक फुल बॉटल लगाकर आराम से सो जाओगे ना, तो एटलीस्ट बॉडी पेन तो कम हो जाएगा। बाप रे, भाई की हालत देखकर लगता है बहुत जल्दी ऊपर जाने हाँ, वाले हैं। देखकर मुझे भी ऐसा ही लगता है। बाद में हिसाब किताब हम ही तो देखेंगे। सही कह रहे हो, मिलजुल के संभालेंगे। बकवास बंद करो। लालच बुरी बला है और तबाही की निशानी है, इतिहास गवाह है इस बात का। चेहरे पर मूछ और फ्रेंच कट दाढ़ी रखना ही काफी नहीं होता है, दिमाग भी चाहिए। पूरे मैसूर में अपना टेरर फैलाने के बाद वो कार्तिक मुझे टारगेट कर रहा है। मन करता है कि उसे कच्चा चबा जाऊं। अरे दिन रात उसके बारे में सोचेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। शांत दिमाग से कोई प्लान बनाते हैं। ऐसे ललकारने वालों का इतिहास गवाह है। कल का छोकरा हवा बनकर आया है, तूफान से क्या टकराएगा। छोटे की 13वीं तक वो यहीं रुका है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। फिर ला। आराम से। जरा सी भी आवाज हुई ना तो वो कमीना उठ जाएगा। इसे शहर से बाहर लेकर जाना होगा। दिमाग से काम लो। साइलेंटली काम करोगे तो कामयाबी मिलेगी, इतिहास गवाह है। देख क्या रहे हो, गाड़ी में डालो, रोमियो आ जाएगा। जल्दी तक काम करो, जल्दी जल्दी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो वृंदावन बाबा की। हरी, हाउ आर यू? दोनों भाई अलग हो चुके हो क्या?
आज दोनों साथ में नहीं आए, या फिर कहीं पावर तो नहीं फेल हो गया? नहीं बाबा, आजकल हमारे हरी भाई को बहुत प्रॉब्लम हो गई है बाबा। दरअसल कल के एक छोकरे ने मुझे पागल बना कर रखा है, इसीलिए आपके पास आया हूँ बाबा। जहाँ खुशियाँ होती हैं वहाँ दुख भी होता है, इसलिए सीक्रेट मेंटेन करना चाहिए, तभी जीत और खुशियाँ मिलती हैं। यहाँ का जो मैटर है ऊपर आकाश में जाकर उथल पुथल हो गया है। साइलेंट में रहने की वजह से वायलेंट हो गए हो तुम। इस समय तो भगवान भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। मैं क्या करूँ बाबा? तुम अपने बीवी बच्चों को छोड़कर करने चले हो। किसी भी तरह से मेरी मुश्किल आसान कीजिए और मुझे बचा लीजिए। एक बार मैंने प्लूटो की साधना की तो फिर वो 2 हिस्सों में टूट जाएगा, क्योंकि प्लूटो डे के बजाय नाइट में ज्यादा पावरफुल बन जाता है। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए बाबा? नाइट होने तक वेट करना पड़ेगा। नाइट होने से पहले की सारी तैयारी। आपसे मिलने के लिए लंदन से कोई बहुत बड़े क्लाइंट आए हैं, उन्हें बुला लूं? बड़े लोगों को मैं बहुत पसंद करता हूँ। इतना ही नहीं, मुझे लंदन वाली लॉलीपॉप भी बहुत पसंद है। जल्दी लेकर आ जाओ। नमस्ते बाबा। नमस्ते बाबा। नमस्ते। लंदन में सब खैरियत तो है सब ना? खैरियत है बाबा। मेरे बॉस एरिजॉन कंपनी के सीईओ जगदीश दानिश जी बहुत बड़ी मनी डील की बात करने के लिए आए हैं। मनी डील? या तो फिर बेकार में टाइम क्यों वेस्ट करें, चलो आओ। मैं आपके बारे में नेट पे देख चुका हूँ। छी, बेकार लोग, नेट छोड़िए ना, वो कहते ज्यादा करते कम है। और मैंने वृंदावन बाबा के आश्रम के लिए बहुत अच्छी जगह देखी है। ओह, तुम्हारी देखी हुई जगह पे पैसा मिल गया, मैं सेटल हो जाऊंगा। इंडिया में सभी स्वामी लोग, भगवान लोग और साधु लोग दक्षिणा की मांगते हैं, इसीलिए कि वो पॉपुलर हो जाएं। इफ यू डोंट माइंड, आपका बॉडी लैंग्वेज देखकर आप मुझे लड़की लग रहे हैं बाबा। मैं तुम्हें वो दिख रहा हूँ क्या? मैंने अपना सब कुछ त्याग कर इसी रूप में ढाल लिया है। आपकी फ्रैंकनेस मुझे अच्छी लगी। थैंक यू। मैं 1 करोड़ रुपए आपके आश्रम को डोनेशन देने की सोच रहा हूँ। 911003। ये आपका मोबाइल नंबर है? नहीं, ये मेरा अकाउंट नंबर है। तो फिर मेरे बंदे आपके साथ जाकर जानकारी के लिए आपके आश्रम के बारे में एक रिपोर्ट मुझे देंगे। ये खुश हो गए तो पैसे आपके अकाउंट में मैं ट्रांसफर कर दूंगा। देखता हूँ कहाँ कहाँ टच होता है। बहुत अच्छे सामू। सर सीन का स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन के साथ साथ यहाँ तक की एक्टिंग भी मैंने की है सर। इसके बदले सिर्फ 5,000। देखो भाई, जब मैं फिल्म स्टार्ट करूंगा ना, तब तुम्हारे टैलेंट के लिए 5,000 नहीं बल्कि 5 करोड़ दूंगा। बुरा मत मानिए सर। देखो, जो था वो दिया। अगले सीन में तुम्हारी जरूरत पड़ी तो बुलाकर और ज्यादा दे दूंगा। ओके, तब तक ये मुझे दे दो। चूना लगा गया। ये मेरा भगवान से अकेले मिलने का समय है। वृंदावन बाबा को प्रणाम। ये यहाँ क्यों आया? ये बाबा को कैसे जानता है? बाबा, हमारी सभी समस्याओं की जड़ यही है, इसे आश्रम से बाहर निकालिए। अपनी नजर का चश्मा बदलो, सब अच्छे दिखेंगे। इंसान इंसान से मिले तो परहेज कैसा? ये दोनों मेरे लिए बहुत ही खास हैं। मैंने इनको आने वाले कृष्ण रात्रि के सेलिब्रेशन के लिए स्पेशली यहाँ पर बुलाया है। कृष्ण रात्रि? शिव भक्तों के लिए शिवरात्रि होती है, तो कृष्ण भक्तों के लिए कृष्ण रात्रि क्यों नहीं? Girls, you please arrange accommodation for them. बाबा, वो बात नहीं है बाबा। Break time. ये कैसा बाबा है जो पैसों में बिकता है? क्या हुआ? ओवरनाइट में आकर बाबा को परेशान किया, इसलिए शॉक हो गए क्या? अगर गलती पकड़ ली जाए तो बात पलट देते हो, इतिहास गवाह है। तुम्हारे रूटीन टॉर्चर में रुकावट ना आ जाए, इसलिए छोटा सा सरप्राइज था। नागमणि को कृष्ण रात्रि के सेलिब्रेशन में हमने बुलवाया है। आते ही फेस्टिवल स्टार्ट। नागमणि है, तुम्हारी रखेल को यहाँ खींच लाया, इसका मतलब ये कोई मामूली लड़का नहीं है। मास्क लगा कर रखना और नजरें नीची। बाबा, हर आश्रम में ये भजन कीर्तन तो कॉमन बात है।
वृंदावन बाबा के आश्रम में कृष्ण रात्रि का सेलिब्रेशन कैसे होना चाहिए? चक्कू की धार जैसा होना चाहिए। परंतु बाबा, ये आश्रम है या नौटंकी करने वाली कोई कंपनी? इसका टेस्ट तो जरा देखिए। नया इतिहास रचना है तो कहीं और जाने के लिए कहिए। पागल भक्त, इस वृंदावन के होते हुए दूसरे आश्रम में कौन जाएगा? हर रोज यहाँ खुशियाँ बरसती हैं। आज के खास दिन हम रेगुलर से हटकर कुछ नया क्यों ना करें? यहाँ की सारी कन्याएं जरा कोऑपरेट कर दें तो कागज फट जाएगा और स्टेज चमक उठेगा। अगर तुम सब रेडी हो तो ये वृंदावन भी रेडी है। नाम मेरा नागमणि, मैं हूँ ब्यूटी बटर हनी। नाम मेरा नागमणि, मैं हूँ ब्यूटी बटर हनी। अंग अंग में है रस की चाशनी, सर्दी में हीट बनी, गर्मी में विंटर की, दारू का क्वार्टर में हूँ जानी। जैसे चंदा बाटे चांदनी, वैसे ही सबके लिए मैं बनी। जानी जानी तू है मीठी हनी, जरा चखने दे टेस्ट तेरा। और सुनिए नाटी नागमणि, सबकी चिंतामणि। नाटी नागमणि, सबकी चिंतामणि। मामूली समझो ना तो मैं रस की बनी दारू। जन्नत दिखा दूं सबको, ठुमका ऐसा मारूं, इस पे महर हो जाऊं, लाइफ को मैं संवारूं। दिल चीज क्या है उस पे तन मन भी अपना वारूं। इश्क करूं ऐसा रग रग में उतारूं, आशिकों में तुझको मैं टॉप बना दूं। दिन रात तेरा ही नाम पुकारूं, सोने चांदी से मैं तुझको सवारूं। नाटी नागमणि, आइटम मैं हूँ सोनी। नाटी नागमणि, आइटम मैं हूँ सोनी। सड़कों से जो मैं गुजरूं सब फ्लाइंग किस देते हैं। बूढ़े जवान सारे सब मेरे पीछे मरते। एक तू ही है ब्यूटी, बोले है सब दीवाना। एक और तेरा टैटू है मस्ती का खजाना। आइटम तू है मेरी जाना झकास, स्वर्ग दिखाए तेरा हुस्ने अंदाज। तेरी जवानी है दारू का गिलास, आ तुझको पी जाऊं, आजा मेरे पास। नाटी नागमणि, पहला तू सनसनी। नाटी नागमणि, पहला तू सनसनी। छोटू की आत्मा की शांति के लिए सच्चे मन से पूजा करो। सर्वदा पिंडात् प्रदान मुहूर्तस्य मुहूर्तो अस्तु। नमोऽस्त्वनन्दाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे। कमायां गमिष्यामि पिंडं ददाति सर्वदा। पिंडात् प्रदान मुहूर्तस्य कार्तिक अपने लवर वैष्णवी को लेकर मैसूर चला गया है। उसे तुम्हें सुनो, हमारे छोटू को मौत की घाट उतारने वाले के दिन पूरे हो गए हैं। मैसूर चलने की तैयारी करो, अब वहीं उससे निपटेंगे। चलो सब लोग। कार्तिक! रुक जाओ सब। भतीजे, हमें छोटू के मौत के सेंटिमेंट्स में उलझाकर भागने के लिए उसने ये खेल रचा है, पर खेल कर कोई बच नहीं पाया, इतिहास गवाह है। लेकिन उससे पहले हमें इस केकड़े को मारना है। हो सकता है तेरी धमकी से पब्लिक डरे, ये धमकी मेरे सामने नहीं चलेगी। मैं जिसे काटने की सोचता हूँ उसे काट कर फेंक देता हूँ। हाउसफुल का बोर्ड लगा कर आया हूँ। कैसा लगा रे मेरा डायलॉग? बहुत बढ़िया लगा सर।
देख मैं खुद तेरे सामने खड़ा हूँ, छुप कर रेस नहीं लड़ रहा हूँ। हिम्मत है तो सामना कर। बात नहीं कर रहा क्यों? बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। अब सुन ले, इस सीन का डायरेक्शन मेरा है और टेंशन तेरी है और एक्शन मेरे छोटे का है। वो देख पीछे। चाचा, इन 13 दिनों में मैंने अपनी जिंदगी नरक की तरह बिताई है। अब शिकार सामने है। तेरे भाई की 13वीं करने के बाद तुझे जाकर गरीबों को खाना खिलाना चाहिए, वो छोड़कर तू यहाँ पर डायलॉग क्यों दे रहा है? तेरे 10 लोग मिलकर मुझे 10 पंच मारेंगे, तो उन 10 को मेरा सिर्फ एक ही पंच काफी है। अगर उनकी मौत कंफर्म नहीं हुई ना, तो कसम ऊपर वाले की, तुझे एक ही बार में दहशत का सीन दिखा दूंगा। शाबाश, मर्द है बे तू। ये यूनिवर्सल फैक्ट है। जब सामना करने का सोचा ही है, तो फिर लेट किस लिए? चला जा। हाँ करेक्ट। मेरे भाई को मौत के घाट उतारने वाले, अगर तुझे मैंने यही नहीं गाड़ दिया, तो मेरा नाम हरी भाई है। सोचा था तूने? मेरे भाई की जान लेने के बाद तुझे मेरे कहर से तेरे दोस्त बचा लेंगे? मेरे गुस्से से तो तुझे भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। उसे लेकर आओ। अभी इसी वक्त तेरी लवर पर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दूंगा, फिर इसे तड़पते हुए अपनी आंखों से देखना। पेट्रोल लाओ। भैया देख, पहले इसे मरता देख, उसके बाद तेरी बारी। तुम मार खाने के लिए पैदा नहीं हुए हो। अरे कोई भतीजे को संभालो। कमिश्नर ध्यान से सुनो, पुलिस वाले जब हथियार उठाते हैं तो अच्छे अच्छों के छक्के छूट जाते हैं, इतिहास गवाह है। और हीरो, देखी ना इनकी हैवानियत। जैसा मैंने कहा था, अगर वैसे करता तो तू कहीं आराम से जीवन जी रहा होता। अन्याय देखकर चुप मत रहना, आवाज उठाना, इंसाफ करना। कमिश्नर, अपने हाथ में रिवॉल्वर लेकर तू खुद को शेर खान समझ रहा होगा, ऐसा मेरा इतिहास कहता है। ये एरिया हमारा है और किसी में दम है तो मेरे सामने आकर दिखाओ, दिखाओ मुझे। इस शहर के लोगों को सही रास्ता दिखाकर तुमने इन लोगों को सर उठाकर जीने का एक नया तरीका सिखाया। तुम्हारे लवर ने जुर्म को खत्म करने में कानून का साथ दिया। आई एम वेरी प्राउड।
तो आप लोग आ गए। एक अच्छी खबर देता हूँ कि हरि भाई का गैंग जड़ से उखड़ गया। हरि भाई की दहशत अब पूरी तरह खत्म। गो। आप लोगों ने देखा ना, क्राइम के रास्ते पे चलने वालों का यही हश्र होता है। हाँ। आप क्या करोगे? शादी कर ले। बहुत समझदारी की बात की है। पहले शादी की तैयारी तो करो। शादी से पहले बच्चे पैदा कर लेते हैं। तुम